राहुल गांधी की जो इस वक्त बैठक चल रही है, उस बैठक से जुड़ी, उसमें 14 विपक्षी दल बताए जा रहे हैं, 15 माफ कीजिएगा, 15 विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी की इस बैठक में पहुंचे हैं। हालांकि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दो पार्टियों ने इस बैठक से दूरी बनाई है। और ये वो तस्वीरें देखिए, आप इस तस्वीर के पीछे का एक मैसेज समझिए कि आखिर ये बैठक और क्यों आखिर इस तरीके से ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी ने बुलाया है। इस बैठक को लेकर कई तरह के मैसेज साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। The parliamentary affairs ministers are approaching to Kharge, but they are not responding. That is all false. And here my floor leaders Rajya were there. Suddenly the Goyal and parliamentary Prahlad Joshi, they entered without any appointment, without telephoning, just the rushing. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो बैठक जिस बैठक को राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया है। अब किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी एक साथ मिलकर करनी होगी, उसी से जुड़ी ये बैठक। लेकिन इसमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। तो क्या वो विपक्षी दलों की इस बैठक में शामिल ना होने का उनका क्या मकसद है? उन्होंने क्योंकि साफ तौर पर इसमें शिरकत ना करना उनका बड़े सवाल खड़ा करता है। लेकिन उसके बावजूद कई विपक्षी 15 विपक्षी दल हैं जो इस बैठक का हिस्सा हो रहे हैं और ये कोशिश है कि सरकार को कैसे एक साथ मिलकर घेरा जाए, चाहे वो जासूसी कांड हो या फिर किसानों के मुद्दे पर। There are a few arguments where we disagree with each other, but I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle route. So thank you very much again. तो राहुल गांधी को आप इस मीटिंग में सुन रहे थे, जिन्होंने जो संबोधित कर रहे थे बाकी दलों को। उन्होंने यहां पर कहा कि कैसे इस वक्त आम आदमी बेहद परेशान है, तेल की बढ़ती हुई कीमतें हों, महंगाई को लेकर वो जिक्र कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद तक साइकिल से मार्च करेंगे और इसकी तैयारी क्या होगी, इसी को लेकर आज ये बैठक 15 विपक्षी दलों की एकजुटता इस बैठक में देखने को मिल रही है। हालांकि बीएसपी और आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा नहीं हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से आशीष और जैनेंद्र मेरे साथ हैं। आशीष, 15 विपक्षी दलों की एक साथ ये बैठक जिसमें राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या और जानकारी है इसे लेकर? आशीष, संसद भवन तक जाएंगे और ये विरोध प्रदर्शन होगा महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में साइकिलों का इंतजाम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर, जहां पर कि अंदर विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। 15 विपक्षी दल, कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दल बैठक में मौजूद हैं और बैठक के बाद संसद भवन तक साइकिल चलाकर विपक्षी नेता जाएंगे और सीधे तौर पर महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे, सरकार पर हमला बोलेंगे। तो सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष की एक बड़ी रणनीति, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक, राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट बैठक। ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया। ब्रेकफास्ट के बाद बैठक जारी है और बैठक के बाद साइकिल पर सवार होकर
तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी नेता हैं, वो संसद तक जाएंगे। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, साइकिल मार्च की तैयारी है। साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचेंगे ये विपक्षी दल। पहले अभी बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद आज संसद की कार्यवाही में शामिल होने साइकिल से पहुंचेंगे। So thank you very much again. तो सरकार को घेरने के लिए ये पूरी तैयारी है, ये पूरी जो कवायद है, दरअसल कैसे अब जो बचा हुआ सत्र है उसमें सरकार की मुश्किलों को बढ़ाया जाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसानों का। आशीष का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। आशीष, पहले ट्रैक्टर पर सवार हुए और अब साइकिल की सवारी के लिए तैयारी, यानी पहले किसानों का मुद्दा और अब महंगाई पर सरकार को कैसे घेरा जाए। जी, आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर घेरने की कोशिश है और इसी वजह से ये देखिए सामने पहले भी मैंने तस्वीरें दिखाई, साइकिलों पे बाकायदा एलपीजी के दामों को लेकर के प्लेकार्ड्स लग रहे हैं और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये आरोप भी लग रहे थे। मुझे लगता है कि इससे एक चीज़ ज़रूर सिग्निफाई होती है कि पेगासस को ज़रूर बड़ा मसला बना रहा था समूचा विपक्ष, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में सहमति बनी है कि शायद जनता से जुड़े मसलों को अगर ज़्यादा पिकअप किया जाए तो मोदी सरकार को घेरने में विपक्ष के लिए आसानी होगी। और मुझे लगता है इस वजह से ये रणनीति तय की गई है कि यहां पर साइकिल के माध्यम से ये प्राइस राइस, इन्फ्लेशन, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है, एलपीजी गैसेस के दाम, आप देखिए सामने प्लेकार्ड्स लगे हुए हैं सारे साइकिलों पे, उनको मुद्दा बना करके सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो संभवतः विपक्ष को आम जनता का समर्थन मिल सकेगा और वही कोशिश यहां रिफ्लेक्ट करती है। पहले इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि संसद नहीं चल पा रही है तो बाहर कोई मॉक पार्लियामेंट किया जाए, ये प्रपोजल भी आया था जिसको समूचे विपक्ष ने रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद ये साझा रणनीति बनी है, जिसके बाद ये साइकिलें यहां तैयार है और जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, 11 बजे सेशन शुरू होता है संसद का, उससे पहले इस तरह से अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए तमाम नेता संसद पहुंचेंगे। कैसे सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त ये गतिरोध फिलहाल तो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रणनीति तय हो रही है और अब जब सत्र शुरू होगा उसके बाद भी देखना होगा क्या होता है। आप रहिएगा मेरे साथ। आशीष, आपके पास मैं लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।